बहुत अच्छी रही मेरी जर्नी। जो जो सोचा था वो सारी चीज़ें कर पाया इस सफ़र में। बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं और जाने से पहले जिन चीज़ों से डर था कि शायद मैं ये ना कर पाऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं सिर्फ डरता ही नहीं था, मुझे उन चीज़ों का फोबिया भी था। और उसमें से मेन चीज़ जो थी वो थी पानी का भय। और आपको तो पता ही है कि खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे वाटर स्टंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने वो फोबिया अपने मन से निकाल दिया है। तो सफ़र मेरे लिए बहुत ही एनरिचिंग था, मेमोरेबल था, बहुत सारे दोस्त बनाए। तो आई थिंक जब ऑडियंस इस रियलिटी शो को टेलीविज़न पर देखेगी तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। सबके सब डेज़ी को छोड़ के मैं शायद पहले किसी, हाँ बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं जानता था। मैं डेज़ी को ऑब्वियसली पहले से जानता हूँ क्योंकि हमने कुछ फिल्में साथ में की है, और उसके अलावा सारे मेरे लिए नए थे। यार फ़र्क नहीं पड़ता है आप किससे कहाँ कैसे मिल रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप किसी से मिलें तो खुले दिल से मिले, साफ दिल से मिले। अगर आपका कोई एजेंडा नहीं होता किसी को मिलने का, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आपसे बातचीत करने का मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही आपका है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जब कोई एजेंडा नहीं होता है तो दोस्ती बन ही जाती है। जब तक आप किसी को टटोलते नहीं हैं, मेरे जैसा आदमी तो हर किसी से दोस्ती कर सकता है। और मैं चाहता भी ये था कि इस जर्नी पे मैं कुछ ऐसे दोस्त बनाऊं कि अच्छी मेमोरीज वहाँ पे भी बने, आगे चल के ज़िंदगी में जब मिलेंगे ये लोग तो कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी। और सिर्फ खतरों के खिलाड़ी नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जिनके साथ मैं काम करूँ उन्हें भी मेरे साथ काम करके मज़ा आए, और मुझे भी उनके साथ काम करके, उनसे मिल के, उनके साथ उठ के बैठ के मज़ा आए। तो आई थिंक वो तो कर लिया हमने। सच बताऊँ तो हर स्टंट वैसा ही होता है, ऐसा कोई स्टंट नहीं होता है जो आपको लगे कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, बस कोई स्टंट नहीं है। एक भी वैसा स्टंट नहीं था जो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो हंसते खेलते हो जाएगा। इनफैक्ट जो स्टंट हंसते खेलते हो गया वो मुझे लगा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्टंट था दो लोगों के बीच में। लेकिन वो ऐसे हंसते खेलते मक्खन की तरह हो गया कि सीख इसमें ये लेनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को लेके प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं, प्रॉपरली सोचते हैं उसके बारे में, तो फिर वो चीज़ आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मक्खन की तरह हो जाएगा तो नहीं होने वाला, क्योंकि सारे स्टंट बहुत मुश्किल थे। जो कार स्टंट था जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी था वो हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। तो वो जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मेरी बातें याद रखना। मुझे बहुत बुरा लगा, बुरा इसलिए लगा क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इतना लंबा सफ़र था फिर भी सबको लगा कि यार ये एक्सपीरियंस तो ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो स्टंट्स बहुत मुश्किल हों, चाहे हम घर से दूर थे 2 महीने के लिए, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क ये पड़ा कि जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट, जो एडवेंचर, और ऊपर से केप टाउन जैसी जगह जो हमें मिला वो बहुत अमूल्य था। वो एक्सपीरियंस एनरिचिंग भी था, अमूल्य इसलिए था क्योंकि सबको पता है कि दोबारा ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई थिंक घर ऑफकोर्स हम सब आना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक वो था कि अरे यार थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। सर मैं ये कहूँगा कि केप टाउन ज़्यादा हम लोग ने खाली टाइम में एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि खाली टाइम तो मिलता नहीं है, खाली टाइम खतरों के खिलाड़ी में नहीं मिलता है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी के द्वारा जितना हमने एक्सप्लोर किया उतना काफ़ी था, क्योंकि हम कहाँ नहीं गए, जंगलों में गए, पहाड़ पर चढ़े, पानी में कूदे, एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कहूँगा लेकिन सब जगह एडवेंचर ही एडवेंचर था। ऊपर से रियलिटी शूट करने के लिए पूरा शहर घूमे, गार्डन में, पार्क में, सब जगह हर चीज़ वो जो देखते हैं लोग टूरिस्ट जाके, हम लोगों ने क्रू के साथ देखी, तो उसमें मज़ा भी दुगना आता है। जैसे आप खानदान के 2-4 लोग होते हैं, यहाँ खानदान के 60 लोग थे, तो सबके साथ में घूमना फिरना, बहुत मस्ती की। और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ रह गया हो कि अरे यार केप टाउन में ये देखना था नहीं देख पाया, ऐसा नहीं था। डीनो जेम्स बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेला, बहुत एंड तक बहुत अच्छा खेला। अर्जित आई थिंक मेरे अगर नज़रिए से देखा जाए तो चलो 2 अगर लड़कों के नाम लिए तो 2 लड़कियों के ले लेता हूँ। ऐश्वर्या बहुत अच्छा खेली, डेज़ी बहुत अच्छा खेली, बस 2 नाम ले लिए मैंने। अनफेयर नहीं होना चाहिए, क्या मतलब वो इधर से कूद फांद हो गए तो चोट तो लगती है। हाँ तो बच्चे लोग भी खेलते कूदते गिरते हैं तो लगती है ना,
तो उसमें वहाँ लगती तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता है? यहाँ पे देखो डेंजर, खतरा जो है वो खतरा स्टंट का है, लेकिन अगर आप ध्यान से जैसा कहा गया है आप वो स्टंट करते हो, मैंने जो स्टंट्स किए वो तो सबसे ज़्यादा डेंजरस थे। चोट भी मुझे सबसे ज़्यादा लगी है, सबसे बड़ा चोट जो है, बड़ी चोट मुझे लगी है, लेकिन वो तो खेल का हिस्सा है यार। मिसाल के तौर पे आप अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और आपका ध्यान आपके फ़ोन पे है तो आप गिर भी सकते हैं और आपको चोट आ सकती है, लेकिन अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट राइट देखा, सीधा क्रॉस किया तो नहीं लगेगी। तो खेल भी वैसा ही है, अगर आप ध्यान से स्टंट मास्टर की बात सुनते हैं और ध्यान से करते हैं और अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी। ऐसा फ्रीक केस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी चोटें आई हैं वो सब लोग अपने लिए वॉर स्कार लेके आए हैं कि हमें ये मेडल मिला है खतरों के खिलाड़ी में जाने का। ट्रॉफी तो बाद में मिलेगी हमें, पहले तो मेडल मिलता है ना कि आपने ये कार्य किया है, तो वो है। रोहित मेरे नज़रिए में रोहित से बेटर होस्ट हो ही नहीं सकता है खतरों के खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा होस्ट करते हैं और मैं रेपिटेटिव नहीं साउंड करना चाहता, लेकिन वो जिस तरह से बिहेव करते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, वो हौसला अफजाई इतनी करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, डांट भी देते हैं, मजाक भी करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते कि मैं स्क्रिप्ट कर दूं कि रोहित ये बोलेगा वो बोलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और चूंकि मैं खुद पिछले 30 साल से शोज़ होस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि क्या स्क्रिप्टेड है और क्या ये दिल से बोल रहे हैं, और उनकी ज़्यादातर बातें दिल से आती हैं। तो आई थिंक वो एडवेंचर को लेके, स्टंट्स को लेके इतने माहिर हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कंटेस्टेंट के साथ में एज अ फैमिली मेम्बर, विच इज़ द ग्रेट थिंग ऑफ हिम। यार उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एक कहानी लिख रहा हूँ और जिसे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। आई एम प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग अ न्यू शो प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म का नाम अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें रौनत और मैं भाइयों का किरदार निभा रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग शो। बॉम्बे के बारे में है, तो बस अभी लिखना जारी है। 4 एपिसोड कंप्लीट हुए, 4 एपिसोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आप अनाउंसमेंट सुनेंगे, उसके बाद ज़्यादा बात करेंगे उसके बारे में। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी फॉर सो मेनी ईयर्स। एक आउटसाइडर होने के बावजूद आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 15 जुलाई से ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि ये शो नहीं, हम लोगों के ज़िंदगी का एक हिस्सा है। खतरों के खिलाड़ी 15 जुलाई ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन कलर्स।